लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी एक अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और धर्मपरायण स्त्री थी। रावण अपार शक्तिशाली, वेदशास्त्रों का ज्ञाता और शिवभक्त होने के बावजूद अपने अहंकार, क्रोध और कामना के वश में होकर अधर्म के मार्ग पर बढ़ चुका था। मंदोदरी को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि रावण का सीता हरण करना, श्रीराम से शत्रुता मोल लेना और अपने अहंकार में डूब जाना लंका के विनाश का कारण बनेगा। उसने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया, किंतु रावण अपने मिथ्या अभिमान में अंधा हो गया था। इस प्रसंग का एक मार्मिक और महत्वपूर्ण भाग मंदोदरी रावण संवाद के रूप में प्रसिद्ध है। जब रावण सीता माता का हरण कर लंका ले आया और श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई की, तब युद्ध का वातावरण बन चुका था। लंका के योद्धा एक एक करके मारे जा रहे थे। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे पराक्रमी राक्षस भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। मंदोदरी यह सब देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसने अंतिम प्रयास किया कि रावण को उचित मार्ग दिखाया जाए। मंदोदरी ने रावण से कहा, नाथ, आप महाज्ञानी, महाबली और त्रैलोक्य विजेता हैं, किंतु जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वह विनाश का मार्ग है। सीता माता कोई साधारण नारी नहीं है, वे स्वयं श्रीहरि की शक्ति हैं। श्रीराम कोई सामान्य मानव नहीं, वे भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। उनके साथ युद्ध करना स्वयं काल से युद्ध करने के समान है। मंदोदरी ने अपने पति को बहुत विनम्रता और श्रद्धा से समझाते हुए कहा, नाथ, यदि आप मेरी बात माने तो सीता माता को श्रीराम को लौटा दे, क्षमा मांग ले। यही उचित समय है स्वयं और संपूर्ण लंका को बचाने का। लेकिन रावण अपने घमंड में चूर था। उसने मंदोदरी की बातें अनसुनी कर दी। वह अपने बल, शक्ति और विजय के मद में डूबा हुआ था। उसने कहा, मंदोदरी, तू भयभीत क्यों होती है? मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है। क्या एक मानव मुझे परास्त कर देगा? मैं राम को पराजित कर दूंगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मंदोदरी रावण की हठधर्मिता से अत्यंत दुखी हुई। उसने अंत में कहा, नाथ, यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो कम से कम अपने प्राणों की चिंता कीजिए। धर्म का तिरस्कार और अधर्म का समर्थन किसी को नहीं बचा सकता। रावण ने मंदोदरी की एक न सुनी और परिणाम वही हुआ। लंका जल गई, रावण मारा गया और मंदोदरी का सर्वस्व नष्ट हो गया। कथा का संदेश, मंदोदरी का चरित्र पति के प्रति समर्पित, लेकिन सत्य और धर्म को जानने वाली बुद्धिमती स्त्री। उसने रावण को कई बार समझाया। रावण अत्यंत बलशाली और विद्वान होने के बावजूद अपने अहंकार के कारण पतन की ओर बढ़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, यदि हम धर्म से विमुख होकर अधर्म का साथ देंगे तो विनाश निश्चित है। अहंकार अंत में मनुष्य का सर्वनाश कर देता है।